भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद के षष्ठ प्रश्न पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसमें जो तृतीय मंत्र चल रहा है, जो प्रश्न आया था कि वह षोडशकल पुरुष कहाँ रहता है, इसका उत्तर देना शुरू कर दिए कि इसी शरीर में ही रहते हैं। उसी षोडशकल पुरुष में 16 कलाएँ उत्पन्न होती है, स्थित रहती, उसी में विनष्ट हो जाती है। कलाओं का अधिष्ठान है। तो ऐसा पुरुष, जो ऐसी आत्मा, उसने सृष्टि की आदि में ईक्षण किया, विचार किया। क्या विचार किया कि किसके उत्क्रांत होने पर मैं उत्क्रांत हो जाऊंगा, और किसके शरीर में प्रतिष्ठित होने पर मैं प्रतिष्ठित माना जाऊं। तो ऐसी कौन सी उपाधि है जिसको मैं रचना करूं, क्योंकि मैं तो व्यापक हूँ, व्यापक में आना जाना कहीं बनता नहीं है। इसलिए आज जो जीवात्मा शरीर छोड़ के जाता है, आत्मा नहीं जाता है, आत्मा नहीं जाती, बल्कि वो उपाधि जाती है, सूक्ष्म शरीर ही जाता है। तो इसलिए ऐसा विचार करके प्राण की सृष्टि की पहले, फिर प्राण से फिर आगे अन्य कलाओं की सृष्टि बता देंगे। ये सब बातें अगले मंत्र में आएगी। तो यहाँ पे थोड़ा विचार आरंभ हुआ। ईक्षण कहे जाने से चेतन पूर्वकत्व सिद्धि हो रही है। हाँ, तो किंतु चेतन तो करता नहीं देखा जाता, इसलिए जड़ प्रधान को ही कर्ता मान लो, ऐसा सांख्यवादी कह रहा था। और नैयायिक भी बीच में आ गया कि अगर जड़ से नहीं हो रहा है तो ईश्वर का अनुवर्तन करने वाले परमाणुओं से ही जगत की सृष्टि मानो। तो ये सब जो है उसमें भी अपना अपना पक्ष भी रख रहे थे कि यद्यपि प्रधान जड़ है तो ईक्षण नहीं बनेगा। ईक्षण यानी विचार, विचार तो चेतन करता है, जड़ कैसे करेगा। तो बोलते नहीं, जड़ में भी मुख्य ईक्षण, मुख्य विचार तो संभव नहीं, किंतु गौण ईक्षण, गौण प्रयोग जैसे होता है, कूलम विपति सती, नदी किनारा गिरना चाहता है, ऐसे यहाँ गौण ईक्षण बन जाएगा। तो इसलिए जो है वो प्रधान में ही, प्रधान से ही जगत की उत्पत्ति मानना चाहिए। फिर यहाँ कहे कि अगर बुद्धि को कर्ता मानोगे, पुरुष को भोक्ता मानोगे, प्रधान कर्ता मतलब प्रधान का जो परिणाम बुद्धि करता है, बुद्धि को कर्ता माने, पुरुष को भोक्ता माने। आत्मा को जब आपने भोक्तृत्व आत्मा में मान लिया तो कर्तृत्व क्यों नहीं मान रहे? अगर भोक्तृत्व को मानोगे तो कर्तृत्व भी मान लो। तो
तो वो बोला कि नहीं, सांख्य बताना शुरू किया कि ऐसी बात नहीं है, भोग का मतलब होता है सुख दुख का अनुभव होना। तो सुख दुख का अनुभव पुरुष का स्वरूप भूत है, वो अंदर ही होगा, बाहर नहीं। स्वात्मा में चिन्मात्र स्वरूप विक्रिया है, इसलिए अंदर ही होगा, बाहर तो होगा नहीं। इसलिए तत्वांतर परिणाम आत्मा में नहीं हो रहा है। अगर कोई तत्वांतर परिणाम हो तो आत्मा में अनित्यता आएगी, अशुद्धि आएगी, अनेकता आएगी। लेकिन ऐसा तत्वांतर परिणाम कोई भोग हम नहीं मान रहे, बल्कि चिन्मात्र स्वरूप विक्रिया ही भोग है। वो आत्मा में अंदर ही होगा, बाहर तो होगा नहीं। इसलिए भोक्तृत्व मानने में कोई जो है दोष नहीं है, आत्मा में नित्यता आदि दोष नहीं है। और कर्तृत्व मानोगे तो जो है कर्तृत्व होगा तो कोई क्रिया जो है आधार में तो कुछ न कुछ विकार करेगी। इसलिए आत्मा को कर्ता नहीं कह सकते, भोक्ता जरूर कह सकते हैं। भोक्तृत्व मानने में कोई दोष नहीं है। तो और आप जो लोग जो कह रहे थे वेदांती लोग, तो सृष्टि का कर्ता अगर आप लोग नहीं मानोगे तो तत्वांतर परिणाम होता है, इसलिए अनित्यत्व आदि दोष की आपत्ति आएगी। ये पूर्व पक्ष को रख दिए थे, पूर्व पक्ष ने अपना मत रखा था। तब सिद्धांती कहेगा ना, ऐसा मत कहो। तो मुख्य परिहार को दे रहा है सिद्धांती, पेज नंबर 98 से देखिए, प्रथम पंक्ति में ही भाष्य में, इति चेत न, ऐसा मत कहो। एकस्यापि आत्मनो अविद्याकृत नाम रूपोपाध्यानुपाधिकृत विशेषाभ्युपगमात्। आत्मा एक ही है, लेकिन अविद्याकृत उपाधि को लेकर के उसमें विशेषता आ जाएगी। अविद्याकृत उपाधि अंतःकरण आदि उपाधि से विशिष्ट हो गया, उपाधि से विशिष्ट हो गया तो कर्ता बन जाता है, भोक्ता बन जाएगा। और उपाधि से जब विशिष्ट नहीं है, उपाधि से रहित है, तो कोई कर्ता नहीं, कोई भोक्ता नहीं। इसलिए एक ही आत्मा में अविद्याकृत नाम रूपोपाध्यानुपाधिकृत, अविद्या के द्वारा जो नाम रूपात्मक उपाधि है, शरीर इंद्रिय इत्यादि, इन उपाधियों को लेकर के विशेषता आ जाएगी, कर्तृत्व आदि संभव है। और अनुपाधि, वास्तव में उपाधि से रहित को लेकर के वो पारमार्थिक स्वरूप है, उपाधि से रहित, उपाधि विशिष्ट कर्तृत्व भोक्तृत्व। इसलिए उपाधि और अनुपाधि को लेकर के विशेषता आत्मा में आती है, भेद आता है। अभ्युपगमात् अविद्याकृत नाम रूपोपाधिकृतो ही विशेषो अभ्युपगम्यते। अविद्या को लेकर के जो नाम रूप हुआ, अविद्या से उस नाम रूपात्मक उपाधि को लेकर के आत्मा में भेद माना जाता है, विशेष माना जाता है। और उसी आत्मा में बंध मोक्ष आदि शास्त्र के समव्यवहाराय, तो आत्मा में बंध मोक्ष आदि शास्त्र को लेकर के जो संपूर्ण व्यवहार होता है, वो अविद्याकृत उपाधि की से जनित जो विशेषता को लेकर के होता है। उपाधि में तादात्म्य करके बंधन का अनुभव कर रहा है, शरीर आदि में तादात्म्य करके। उपाधि से अलग हो गया तो मुक्ति, वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन परमार्थ में क्या है? परमार्थ तो अनुपाधिकृतम च तत्वम। परमार्थ में तो उपाधि से रहित, इसमें कोई उपाधि नहीं है। जो हमारा स्वरूप है वो निरुपाधिक है, वो किसी उपाधि को लेकर के स्वरूप नहीं है। शरीर आदि तो है कि शरीर जब तक है अदृष्ट है, प्रारब्ध है, शरीर रहेगा। खाना पीना बंद कर दो, शरीर क्षीण होने लगता है। तो शरीर में तो तुरंत परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। एक ही आदमी बड़ा हृष्ट पुष्ट है, बीमार पड़ा, एकदम खाट पकड़ लिया, उसको 4 लोग उठाएंगे। तो अब देखिए, इनमें जो उपाधियों में तो बहुत जो है परिवर्तन होते रहता है, लेकिन परमार्थ में जो अनुपाधिकृत स्वरूप है, पारमार्थिक स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है,
ऐसा जो अनुपाधिकृतम च तत्वम, तत्व जो हमारा स्वरूप है, एक मेवा द्वितीयम, एक मेवा द्वितीय है, एक ही है, अद्वितीय है, एक मेवा द्वितीय ही है, यानी स्वगत सजाति विजाति भेद से रहित है। स्वगत भेद जैसे शरीर में देख लीजिए, हाथ है पैर है, आत्मा तो निरवयव है, स्वगत भेद नहीं। सजाति भेद नहीं क्योंकि दूसरा नहीं है, जो कुछ भी द्वैत दिख रहा है वो माया से कल्पित है। और विजाति भेद, दूसरा है ही नहीं तो विजाति कहाँ, सजाति ही नहीं तो विजाति कहाँ से होगा। तो इसलिए एक मेवा द्वितीय, स्वगत सजाति विजाति भेद से रहे। जड़ भी जो है जगत है वो कल्पित है, मिथ्या है, रस्सी में दिखने वाले सर्प के समान। इसलिए ऐसा जो तत्व है हमारा वास्तविक स्वरूप, वही उपादेयम, वही ग्राह्य है, उसी को ग्रहण करना है, उसी को जानना है, जो कि सर्वतार्किक बुद्धिया नवगाह्यम। चाहे तर्क से कितना भी तर्क लगा लो, लेकिन तार्किक बुद्धि से नहीं मिल सकता। तर्क से तो किसी को काटा जा सकता है कुछ, लेकिन वो वस्तु की सिद्धि जो है तर्क से नहीं होती। वस्तु का निश्चय प्रमाण से होता है, तर्क कोई प्रमाण नहीं माना जाता। तर्क जैसे कहते यदि ये आदमी ईमानदार होता इतना छुप छिप के नहीं जाता, तर्क है। अब तर्क से जो है कोई आक्षेप कर सकते हो, कुछ कर सकते, लेकिन तर्क से वस्तु की सिद्धि नहीं होती। वस्तु की सिद्धि तो प्रमाण से होती है। इसलिए कह रहे हैं कि सर्वतार्किक बुद्धिया नवगाह्यम। सभी जो तर्क वितर्क करने वाले हैं, तार्किक लोग हैं, तार्किकों की बुद्धि का अनवगाह्य, बुद्धि उनकी बुद्धि का विषय नहीं है, उनकी बुद्धि का विषय नहीं है। अभयम, अभय स्वरूप है, उसमें कोई भय ही नहीं। अब आप कहोगे इसमें भय क्यों नहीं है? भाई जो है इसमें भय, जब अद्वैत है, भय तो द्वैत में होता है। आप किसी एकांत जगह में बैठे हुए, वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, किसी आने जाने का अवसर भी नहीं है, चांस नहीं कोई आने जाने किसी का। आराम से बैठ के ध्यान कर रहे, तभी पता चला वृक्ष में हिलने लगा, पत्ते खड़खड़ होने लगे, तुरंत आप डर जाओगे, कौन आ गया, कहाँ, कोई भूत तो नहीं है। जैसे ही आप द्वैत की कल्पना करते हो, आपको जो है कुछ न कुछ भय लगेगा। ऐसे ही अनुकूल प्रतिकूल सब दिखते हैं। थोड़ी सी जो है किसी से प्रतिकूलता होने लगी, द्वेष हो जाता है। दुखानुसयी द्वेष, जिससे हमें दुख मिला द्वेष हो जाता है, उससे हम घबराते हैं, दूर रहते हैं। तो द्वैत जहाँ है वहाँ भय है, लेकिन जहाँ अद्वैत का साम्राज्य है वहाँ कोई भय नहीं है। इसलिए अभयम शिवम, वही शिव है, कल्याण स्वरूप है। हाँ, वही कल्याण स्वरूप है, सबसे शांत है, वही इष्यते, वही अभीष्ट है। ऐसा तत्व जो है अनुपाधिकृत, उपाधि को लेकर के विशेषता, कर्तृत्व भोक्तृत्व आ गया, बंधन मुक्ति सब व्यवहार होने लगा, और वास्तव में उपाधि को छोड़ दिए तो एक मेवा द्वितीय अभय शिव तत्व रह गया। न तत्र कर्तृत्वम भोक्तृत्वम वा, ऐसे तत्व में कर्तृत्व नहीं है, कोई भोक्तृत्व नहीं, कोई भोग नहीं, हो तो आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप में समुद्र में क्या आप बूंदे डालोगे क्या, दो चार बूंद, तो आनंद समुद्र है, इसलिए उसमें कर्तृत्व नहीं, भोक्तृत्व नहीं। भोक्तृत्व वा क्रियाकारक फलम च, क्रियाकारक फल आदि भी उसमें नहीं है। अद्वैतत्वा सर्वभावानाम, क्योंकि उस समय सभी भाव सभी पदार्थ अद्वितीय रूप है। कर्तृत्व आदि भी सब उसी में विलीन हो गए, उस शुद्ध में कोई कुछ नहीं, अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तो ऐसा जो है वह तत्व है। अब इसका टीका में देखिए, इसका टीका में थोड़ी व्याख्या करेंगे। टीका में दूसरी पंक्ति से देखिए, नेति के बाद
एकस्य वस्तु तो असहायस्य अकर्तुर आप्तकामस्यापि इति अपेरर्थ। देखो प्रथम पंक्ति में भाष्य में एकस्याप्यात्मनो, एकस्यापि आत्मनो, अपि एकस्यापि, अपि शब्द दिया, एक आत्मा का भी, एक आत्मा में भी, तो अपि भी दे के देने की क्या जरूरत है। तो बोल रहे हैं कि एकस्य वस्तु तो असहायस्य अकर्तुर आप्त कामस्यापि, एक ही है वास्तव में, वो असहाय है, दूसरा कोई सहायक नहीं है, अकर्ता है, आप्त काम है, पूर्ण काम है, उसमें कोई कामना जो है अधूरी नहीं है। जैसे जीवन भर व्यक्ति लालायित रहता है, ये मिले वो मिले, कुछ भी करे लेकिन कामनाएं पूरी नहीं हो पाती। लेकिन ये कैसा है, आप्त काम है। आप्त काम ऐसा होने पर भी उपाधि को लेकर के उसमें नाना प्रकार का सांसारिक धर्म दिखता है। टीका में आगे दे रहे, उपाधिकृत कर्तृत्व संभवात, उपाधि को लेकर के उसमें कर्तृत्व संभव है। भाई कर्तृत्व किसका धर्म है, विज्ञानमय कोश का धर्म है। विज्ञानम यज्ञं तनुते कर्माणि तनुते पिच, तैत्तरीय उपनिषद में आया है, जो विज्ञान है वही यज्ञ का विस्तार करता है, वही कर्मों का भी विस्तार करता है। इस तरह से वहाँ पे आ गया। तो तैत्तरीय उपनिषद में तो विज्ञान ही करता है, विज्ञानमय कोश में कर्तृत्व है। लेकिन आत्मा का उस विज्ञानमय कोश के साथ तादात्म्य होने से, अविद्या से आविद्यक तादात्म्य होने से बुद्धि के धर्म आत्मा में मालूम पड़ते हैं। इसी बात को कह रहे, देखो उपाधिकृत कर्तृत्व संभवात, उपाधि को लेकर के आत्मा में कर्तृत्व संभव है। संभव होने से अविद्या रूपस्य रूप सहायस्य संभवात, अविद्या रूपी सहकारी कारण मिल गया आत्मा को। शुद्ध आत्मा थोड़ी जगत का कर्ता बनता है, माया विशिष्ट होकर के जगत का कर्ता बनता है, ऐसे ही अंतःकरण विशिष्ट होकर के जीव कर्ता बनता है। इसलिए अविद्या रूप सहकारी के सहायक है, उसका संभव है। और भ्रांत्या स्वस्माद् भिन्न जीवानाम अनाप्त कामानाम संभवात, भ्रांति से अपने से भिन्न जीव दिखाई पड़ेंगे। और जीव कैसे दिखाई पड़ेंगे, अनाप्त काम, आप्त काम पूर्ण काम नहीं, आप्त काम नहीं, बल्कि नाना प्रकार की कामनाओं वाले दिखेंगे। जैसे स्वप्न में हम लोग देखते हैं, स्वप्न में दृष्टा को छोड़ करके क्या है बताइए, कुछ भी नहीं है, एक दृष्टा ही है। किंतु दृष्टा में ही पूर्व के संस्कारों से नानाविध प्रपंच दिखता है, और उस प्रपंच के अंतर्गत कई जीव घूमते हुए दिखाई पड़ेंगे, कई जड़ वस्तुएं भी दिखती है। तो भ्रांति से जैसे स्वस्मात् भिन्न जीवानाम अनाप्त कामानाम संभवात, जैसे स्वप्न में हमसे भिन्न जीव दिखाई पड़ते हैं, ऐसे ही भ्रांति से संसार में भी नाना प्रकार के जीव जो कि अनाप्त काम है, कामनाओं से विशिष्ट है, वो दिखाई पड़ते, संभव है। इसलिए तत्पुरुषार्थार्थम, उस पुरुषार्थ के लिए सृष्टित्वम तथा विधस्यापि उपपद्यते, इसलिए उन पुरुषों के लिए, भोग और अपवर के लिए सृष्टा, सृष्टित्व अकेले आत्मा में भी बन जाएगा, अज्ञान रूपी सहकारी कारण से, माया से। न चेतन से चेतना न अधिष्ठित से तद युक्तम इति भाव। इसलिए जो आप कह रहे थे कि जड़ प्रधान में कर्तृत्व आ जाए, जो कि स्वतंत्र है, चेतन से अधिष्ठित नहीं है, चेतन से नियंत्रित नहीं है, ऐसे जड़ प्रधान में कर्तृत्व मानना चाहिए, ये कथन आपका युक्त नहीं है। क्योंकि पुरुष में ही, आत्मा में ही, आत्मा एक अकेला एक ही है, तो भी उसमें अज्ञान माया से कर्तृत्व संभव है। ईश्वर देखे कर्तृत्व संभव, ईश्वर अपने से भिन्न जीवों को देख रहे हैं, सबको,
इसलिए उनके तत्त पुरुष के लिए पुरुषार्थ तत्त पुरुषार्थार्थम, तत्त पुरुष के अर्थ पुरुषार्थ पुरुष के प्रयोजन के लिए, जिस पुरुष में जो जो कामना है उसके अनुसार सृष्टित्व बन जाएगा, चेतन में ही बन जाएगा, जड़ में नहीं। जड़ में मानने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। फिर वहाँ दिए थे कि नाम रूप उपाधि को लेकर के एक ही आत्मा में भेद संभव है, विशेष संभव है। कौन से नाम रूपी उपाधि को लेकर के? अनभिव्यक्त नाम रूप, अच्छा अविद्याकृत नाम रूप, अनभिव्यक्त क्यों ले रहे हैं? 7 नंबर, कारणोपाधो नाम रूपयोर अनभि, हाँ ठीक है, कारण उपाधि जो है ना माया अविद्या, उसमें तो अनभिव्यक्त नाम रूप है। तो अनभिव्यक्त नाम रूपी उपाधि को लेकर के भेद आ गया एक ही आत्मा में, वही बाद में अभिव्यक्त हो जाएगा। तो ये माया को लेकर के जो विशिष्ट हो गया और उपाधि से रहित होकर के शुद्ध है वो, इसलिए अनभिव्यक्त दे दिया। बंध मोक्षादि, पीढ़ी में और नहीं दिए, बस यही दिए, ठीक है। आगे देख लीजिए, बंध मोक्षादि इत्यादि शब्देन तत्साधनम उच्यते। फिर आया ना द्वितीय पंक्ति में भाष्य में, आत्मनो बंध मोक्षादि शास्त्र कृत संव्यवहाराय। आत्मा में बंध मोक्षादि शास्त्र को लेकर के जो नाना प्रकार का संव्यवहार होता है, नाना प्रकार के संव्यवहार होता है। गुरु की सन्निधि में जाते हैं, साधना करते हैं, उपासना करते हैं, लोग कर्म करते हैं। बंध दशा में नाना प्रकार के कर्म होता है और जिज्ञासा होने फिर भी वहाँ भी साधना करनी है। इसलिए यहाँ तो ये भी कह दिया गया कठोपनिषद में, आपको अगर याद होगा तो, कि श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तो, है ना, वो आया था कि श्रेय और प्रेय दोनों में ही उभे नानार्थे पुरुषम सीनीता, दोनों ही मनुष्य को बंधन में डालते हैं। मतलब प्रेय मार्ग विषय मार्ग में तो बंधन है ही, श्रेय मार्ग में चलोगे तो भी कर्तव्यता बुद्धि नहीं हटेगी, करना तो साधना तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, जब आपने आत्मा को जान लिया, अब कुछ करना बाकी नहीं, कुछ पाना बाकी नहीं। लेकिन जब तक नहीं जाने हो तब तक तो नाना प्रकार का जो है आपको साधन आदि करना ही पड़ेगा। जो है यहाँ पे मुख्य तो श्रवण मन निधिध्यासन है, और उसके फिर उतनी परिपक्वता नहीं है तो उसके पहले योग्यता लाने के लिए भी करना पड़ेगा, गुरु की सन्निधि में जाना पड़ता है। और इस तरह से तो नाना प्रकार का संव्यवहार यहाँ पे श्रेयार्थी के लिए भी है ही। ज्ञान तो हुआ नहीं ना, ज्ञान होने के बाद सब सारा व्यवहार है, द्वैत व्यवहार मिटेगा, उसके पहले नहीं। इसलिए हाँ जी बोलिए। ज्ञान होने के बाद फिर क्या, पूर्व के देखो ज्ञानी के लिए कुछ नहीं, हाँ दूसरे की दृष्टि में वो व्यवहार दिखेगा, ज्ञानी के लिए नहीं, ज्ञानी की दृष्टि में वो व्यवहार नहीं। एक बार जो है कहीं एक कथाकार प्रवचन कर रहे थे, वो गीता का 18वां अध्याय जो है मोक्ष संन्यास योग, उन्होंने जो है कुछ श्लोक पूरा नहीं किया। श्रोताओं ने कहा कि महाराज पूरा कर दीजिए। बोले नहीं, पूरा नहीं करेंगे, पूरा करेंगे तब तो आप लोग मुक्त हो जाओगे, फिर मेरे सत्संग में कौन आके बैठेगा, इसलिए भाई पूरा नहीं करना है। तो मतलब ज्ञान होने के बाद जो है तो कोई व्यवहार रहता नहीं, ज्ञान होने के बाद, ज्ञान होने के पहले सब व्यवहार है। देखिए आगे, तो आगे देखिए बता रहे टीका में, बंध मोक्षादि इत्यादि शब्दे न तत्साधनम उच्यते। बंध मोक्षादि यहाँ पे आदि शब्द से क्या लेना है, उसके साधन को ले लेना है। बंध मोक्षादि आदि से साधन को ले लेना है। मोक्षस्यापि बंध प्रतियोगित्वे सोपाधिकत्वम उत्तम। मोक्ष भी बंध, देखो मोक्ष व्यवहार भी सापेक्ष है।
मोक्ष व्यवहार कोई जो है पारमार्थिक थोड़ी है। जिस आत्मा में बंधन ही नहीं है तो मुक्ति कहाँ से? अब मुक्ति क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले बंधन की भ्रांति थी। उस बंधन की भ्रांति को मिटाने के लिए ये शास्त्र ये साधना किया। फिर जब ज्ञान हो गया तो बंधन की भ्रांति मिट जाना, यही मुक्ति है। ये सब वेदांत सार जो चला था पाठ, उसमें देखो ये सब चीज़ें बहुत अच्छा बताए थे वेदांत सार में। ये जो है मोक्ष भी बंध प्रतियोगित्व न, बंध का विरोधी है, बंध सापेक्ष है, इसलिए सोपाधिकत्व मुक्तम। बंध मुक्ति भी सोपाधिक है, किसी न किसी उपाधि को लेकर के, निमित्त को लेकर के। पहले बंधन का अनुभव कर रहा था, बंधन की भ्रांति थी, तब साधना करके वो भ्रांति मिट गया तो कह दे कि मैं मुक्त हो गया। जैसे कोई वस्तु जो है भूल करके नहीं दिख रही है, गले में माला है, नहीं दिख रही, झूठ रहा है, और स्मरण आ गया कि गले में है तो पा गया ऐसा बोलेगा। तो मोक्ष भी कोई जो है वास्तविक व्यवहार नहीं है। इसलिए मांडुक्य में कह दिया कि न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधक न मुमुक्षु न वै मुक्त इत्येसा परमार्थता। हाँ, न निरोधो न तो निरोध सत्य है, यानी प्रलय सत्य है, न उत्पत्ति सत्य है, न बंधन सत्य है, न मुक्ति सत्य है। एक अद्वितीय तत्व में कोई भी व्यवहार जो है सत्य नहीं है। इसलिए मोक्ष भी बंधन बंध प्रतियोगिक होने से सोपाधिक हो गया, उपाधि को यानी निमित्त को लेकर बंधन का अनुभव कर रहा है, तो बंधन का अभाव हो जाना यही मुक्ति है। वास्तव में मुक्ति कोई अलग से चीज नहीं है, ये कह दिया गया। परमार्थस्य श्रुत्येक गम्यत्वम आह, जो परमार्थ तत्व है एकमात्र श्रुति के द्वारा ही गम्य है, बोध्य है, तर्क से जो है सिद्ध नहीं होता। इसलिए वहाँ दे दिए कि सर्व तार्किक बुद्धिया नवगाह्यम, सभी तार्किकों की बुद्धि का वह विषय नहीं है, उसका अवगाहन नहीं कर पाते। तर्क चाहे कितना भी आपका तेज हो, तो तर्क से आप वस्तु की सिद्धि, वस्तु का निश्चय नहीं कर पाओगे। तर्क तो दूसरे को काटा जाता है, मतलब जो आक्षेप आदि करेंगे उस आक्षेप का निवारण कर सकते हैं। तर्क को स्वयं तार्किक लोग भी तर्क को प्रमाण नहीं मानते, भले वो तर्क ही करते रहते हैं। इसलिए सभी तार्किकों की बुद्धि के का जो अनवगाह्य है। एवं भूतस्य आत्मनो न सृष्टित्वम, ऐसा जो शुद्ध आत्मा है उसमें तो सृष्टित्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, कोई क्रिया नहीं, कोई कारक नहीं, कोई फल नहीं। इसलिए कह दिए न तत्र कर्तृत्वम भोक्तृत्वम वा क्रिया कारक फलम वा स्यात् अद्वैतत्वात्, क्योंकि वो तो अद्वैत स्वरूप है, अद्वैत है, उसमें कोई द्वैत नहीं। आगे देख लीजिए भाष्य में, सांख्यास्तु अविद्याध्यारोपितम एव पुरुषे कर्तृत्वम। सांख्यवादी लोग जो है ये कहते हैं कि पुरुष में जो कर्तृत्व है अविद्या से अध्यारोपित ही है। पुरुष में जो कर्तृत्व है कैसा है? अज्ञान से अध्यारोपित। वो लोग भी यही मानते हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग, क्योंकि असंगो ही अयम पुरुषः, ऐसा वो लोग बारंबार उदाहरण देते हैं। पुरुष को असंग मानते हैं, लेकिन बुद्धि के धर्म उसमें पुरुष में आरोपित है अविवेक से। इसलिए वो लोग विवेक कर लो बस यही मुक्ति, विवेक कर लिए तो बस मुक्ति हो। सांख्यास्तु अविद्याध्यारोपितम एवं पुरुषे कर्तृत्वम क्रिया कारकम फलम च। पुरुष में जो कर्तृत्व है, क्रिया का कर्तृत्व, कर्तापना, मैं करने वाला हूँ, क्रिया कारक फल, ये सब जो है अध्यारोपित है, आत्मा में कल्पित है। इति कल्पयित्वा, ऐसा मान करके, आगम बाह्यत्वात् पुनस्ततस्त्रस्यन्त, फिर जो है वो लोग तर्क से विचार करते हैं, है ना, वो तर्क से विचार करेंगे। ऐसा जो है पहले तो मान लिया कि कल्पित है, कल्पित है, फिर भी आगम से बाह्य है। आगम से बाह्य होने का मतलब क्या है? वो लोग श्रुति को प्रधानता नहीं देते, अपनी युक्ति को ही ज़्यादा प्रधानता देते हैं। जैसे वेदांती श्रुति मात्र को शरण लेने वाला है, तर्क लगाएगा, युक्ति लगाएंगे तो श्रुति के अनुकूल,
लेकिन ऐसा सांख्य और तार्किक लोग, नैयायिक लोग ऐसा नहीं है। वो लोग आगम बाह्य है, मतलब तर्क के अनुसार तर्क को पहले रखते हैं, श्रुति के प्रति उतना श्रद्धा युक्त नहीं है। इसलिए वे लोग आगम से बाह्य होने से पुनः ततस्त्रस्यंत, पुनः सोचते हैं कि नहीं नहीं ये तो दिख तो रहा है, अनुभव में तो आ रहा है कि आत्मा भोगता है। पहले कहते नहीं बुद्धि में बुद्धि के द्वारा अध्यारोपित है आत्मा में भोक्तृत्व, फिर कहते नहीं नहीं अनुभव में तो आ रहा है, श्रुति का आधार तो नहीं लेते ज़्यादा। इसलिए पुनः ततस्त्रस्यंत, फिर वहाँ से त्रस्त हो करके, भयभीत हो करके, है ना, कल्पितत्व जो कल्पित माने थे उससे भयभीत हो करके फिर परमार्थ में भोक्तृत्व मान लेते हैं। ततस्त्रस्यंत परमार्थता एव भोक्तृत्वं पुरुषस्य इच्छन्ति। उस कल्पित भोक्तृत्व से डर करके नहीं बोलते नहीं अनुभव में तो आ रहा है, मैं करता हूँ, जैसे मैं भोजन करता हूँ, मैं भोजन करने वाला हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, मैं ध्यान करने वाला हूँ, प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। जैसे सुख दुख हुआ, जब करता नहीं भोगता, जैसे सुख दुख हुआ मैं भोगता हूँ, मुझे सुख दुख अनुभव आ रहा है। इसलिए वो लोग कल्पित पहले मान करके फिर उससे डर करके फिर उसको सत्य मान लेते हैं। इसलिए ततस्तस्यन्तः परमार्थता एवं भोक्तृत्वं पुरुषस्य इच्छन्ति। उस कल्पित से डर करके, क्योंकि आगम से बाह्य है, श्रुति का आधार कम लेते हैं, इसलिए वो परमार्थ रूप से भोक्तृत्व पुरुष में मान लेते हैं। तत्वांतरम च प्रधानम पुरुषार्थ परमार्थ वस्तुभूतम, और वो लोग प्रधान को, प्रकृति को स्वतंत्र मानते हैं। तत्वांतर, पुरुष से भिन्न। जैसे यहाँ वेदांत में माया तो कल्पित है पुरुष में, माया कोई पारमार्थिक नहीं है, लेकिन वो लोग कहते नहीं, वो प्रधान जो है नित्य है, पुरुष से भिन्न है, स्वतंत्र है। इसलिए तत्वांतरम च प्रधानम, प्रधान भी एक भिन्न तत्व है। पुरुषात् परमार्थ वस्तु भूतम एवं, पुरुष से भिन्न परमार्थ वस्तु है, वह भी परमार्थ है, वास्तविक है, नित्य है। ऐसा कल्पयंतो, ऐसा कल्पना करते हुए अन्य तार्किक कृत बुद्धि विषया संतो, फिर अन्य तार्किकों के द्वारा शिक्षित बुद्धि वाले होकर, फिर तार्किक नैयायिक लोग आके उन्हें समझाएंगे। पहले तो उन्होंने भोक्तृत्व को सत्य माना, फिर नैयायिक लोग समझाएंगे कि भाई जब तुम भोक्तृत्व को सत्य मान रहे हो तो कर्तृत्व को मानने में क्या बुराई है, ये बताओ। कर्तृत्व को मानने में क्या आखिर बुराई है? जब भोक्तृत्व को आपने मान लिया है तो कर्तृत्व भी मानो। तो उनके द्वारा शिक्षित होकर के फिर कर्तृत्व भी मान लेंगे। तो अन्य तार्किक कृत बुद्धि विषय, अन्य तार्किक से लेना नैयायिक। सांख्य भी तर्क करने वाला है, तर्क से जो है, इसलिए सांख्य के लिए भी तार्किक शब्द आया है, आगम बाह्यत्व। और अन्य तार्किक से हो गया नैयायिक, न्याय दर्शन वाले। नैयायिक लोग समझा देंगे, भाई जब आपने भोक्तृत्व माना तो कर्तृत्व क्यों नहीं मान रहे हो? इसलिए अन्य तार्किक से कृत बुद्धि के विषय वाले हो करके, मतलब उनसे शिक्षा प्राप्त करके संतो विहन्यन्ते, अपने मत से हट जाते हैं, मतलब आत्मा में कर्तृत्व को भी मान लेते हैं। देखो ये सब बताएंगे टीका में, टीका में दे रहे हैं। कल्पयित्वा मतलब कल्पयितुम प्रवृत्ता, क्रियाकारक फल जो है इन सबको आत्मा में कल्पना करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। पुरुषस्य निर्विशेषत्वेन, पुरुष तो निर्विशेष है, इसलिए तस्मिन् वस्तुतः कर्तृत्वादि अयोगा। असंगो एयं पुरुष, पुरुष असंग है, इसलिए उसमें निर्विशेष है, इसलिए उसमें वास्तव में कर्तृत्वादि नहीं बन सकता। इसलिए तद आरोपितम एवं, इसलिए वह जो कर्तृत्व है आरोपित है। इति कल्पयितुम प्रवृत्ता अपि, ऐसा कल्पना करने के लिए प्रवृत्त होने पर भी, कल्पित कर्तृत्व के मानने के लिए प्रवृत्त होने पर भी, सर्व विरोध निरासक आगम प्रमाणिक शरणत्वा भावात्। देखिए क्या क्या विशेषण दिए हैं कि सभी विरोध का निराश करने वाला है आगम प्रमाण, शास्त्र प्रमाण।
शास्त्र का अगर आप शास्त्र की शरण ले लो तो कोई विरोध आपको नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि अविद्या से ही सब व्यवहार हो रहा है। अविद्या को छोड़ दो तो कोई व्यवहार नहीं आत्मा में। शास्त्र में तो सब समाधान दिए हैं। इसलिए सर्व विरोध का निराश करने वाला जो आगम प्रमाण है, उस आगम प्रमाण मात्र को शरण नहीं लेते वो लोग, जैसे वेदांती लेता है। इसलिए वेदांती को कोई विरोध नहीं दिखेगा, लेकिन इसको प्रधान सांख्य को विरोध दिख रहा है। तो आगम प्रमाण के शरणत्वा भावात, आगम प्रमाण का एक शरण लेने, मुख्य रूप से शरण नहीं लेने वाला होने से प्रत्यक्षादि विरोधापत्या, प्रत्यक्ष आदि विरोध को देख करके कि भाई हम कर्तृत्व जो मान रहे हैं कल्पित, कल्पित कैसे होगा? ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मालूम पड़ रहा है। तो कर्तृत्व को कल्पित क्यों माने? सत्य ही मान लेना पड़ेगा। इसलिए प्रत्यक्ष आदि विरोधापत्या आरोपितत्वा अंगीकारा त्रस्यन्तः, आरोपितत्व के स्वीकार से डर करके। पहले आरोपित मानने चले थे, लेकिन फिर भयभीत होकर के मान लिए नहीं, सत्य है, कर्तृत्व सत्य है, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। इसलिए वहाँ से डर करके सर्वं परमार्थता एव इच्छन्ति, वो लोग आत्मा में कर्तृत्व आदि को वास्तव में मान लेते हैं, परमार्थ में ही मान लेते हैं। अब तत्रापि अचेतनस्य भोक्तृत्वा योगा, ऐसा होने पर जो जड़ है, जड़ तो भोक्ता नहीं बनता है। इसलिए तन्मात्रम आत्मनो अंगीकुर्वन्ति, इसलिए भोक्तृत्व भी आत्मा में ही मान लेते हैं, क्योंकि भोक्ता जो भोग सुख दुख का अनुभव करने वाला कोई जड़ को थोड़ी होता है। किसी जड़ वस्तु को आप जो है प्रतिदिन माला पहनाओ, पूजा करो, कुछ करो, मूर्ति आदि में जो हम लोग करते वहाँ तो भगवान को मान करके, ये बुद्धि दिमाग में नहीं आता कि हम जड़ को ही कर रहे हैं। तो जड़ को जो है, जड़ में भोक्तृत्व नहीं हो सकता, सुख दुख का अनुभव जड़ में नहीं हो सकता, वो चेतन में ही होगा। इसलिए तन मात्रम आत्मनो अंगीकुर्वन्ति, भोक्तृत्व मात्र को भी आत्मा में मान लेते हैं, भोक्तृत्व को भी आत्मा में मान लेते हैं। कर्तृत्व आदिकम तो प्रधान से अंगीकुर्वन्ति, कर्तृत्व आदि को जो पहले मुख्य रूप से माने थे ना, मुख्य रूप से माने थे, वो प्रधान में मान लेते कि नहीं, पर वहाँ पे पुरुष में तो नहीं है, वो प्रधान में, भोक्तृत्व को पुरुष में मानते, कर्तृत्व को प्रधान में मानते। पहले बताया था कर्तृत्व आदि हो नहीं सकता है पुरुष में, इसलिए आरोपित कर्तृत्व है, ऐसा कल्पना करने चाहते थे। फिर बोले नहीं नहीं, जो है वो तो परमार्थ दिख रहा है, इसलिए परमार्थ में कर्तृत्व है, लेकिन वो पुरुष में नहीं मान करके प्रधान में कर्तृत्व मानते हैं। तरी तस्य को दोष, फिर अब देखो नैयायिक आएगा, जब भाई आप भोक्तृत्व को मान लिए हैं तो कर्तृत्व क्यों नहीं मान रहे हो आत्मा में? तरी तस्य को दोष, उस सांख्य के मत में तब क्या दोष हुआ? इत्याशंक्य भोक्तृत्व अंगीकारे तथैव तस्य कर्तृत्वमपि स्यात्, ऐसी आशंका का उत्थापन करके बता रहे, समाधान दे रहे हैं कि नहीं, अगर आपने आत्मा में भोक्तृत्व को माना, आत्मा भोग का कर्ता ऐसा मानोगे, सुख दुख का अनुभव करने वाला ऐसा मानोगे, तो तथैव तस्यैव कर्तृत्वमपि स्यात्, तो जैसे भोक्तृत्व माना वैसे आत्मा में कर्तृत्व भी हो जाए। इति अन्य शिक्षिता संत, ऐसा अन्य तार्किकों के द्वारा, मतलब नैयायिकों के द्वारा, न्याय दर्शन मानने वालों के द्वारा वो शिक्षित हो जाएंगे। नैयायिक लोग उन्हें समझा देंगे, तो शिक्षित होकर के स्वमतात् प्रच्यवन्ते इत्याह, अपने मत से भी गिर जाते हैं, यानी पुरुष में ही फिर वो कर्तृत्व भी मान लेते हैं। अन्य देखो दे दी, अन्य कृतायाः शिक्षितायाः बुद्धिर्विषया अधीना, अन्य तार्किक कृत बुद्धि विषया, यानी कृत मतलब शिक्षित बुद्धि, शिक्षित बुद्धि के विषय बन करके, मतलब विषय बन जाते, मतलब उसके अधीन हो जाते, मतलब शिक्षित बुद्धि वाले,
यानी नैयायिकों के द्वारा वो शिक्षा प्राप्त करके आत्मा में कर्तृत्व भी मान लेंगे, ऐसा ये दे दिए। टीका में देख लीजिए, तरी सांख्य शिक्षकस्य तार्किकस्य मतम ग्राह्यम। बोले देखिए, सांख्य को शिक्षा देने वाला तार्किक हुआ नैयायिक। भाई जो गुरु होता है वो तो शिष्य से बड़ा ही होता है, इसलिए ऐसा करते हैं कि तार्किक का मत ही ग्रहण कर लेते हैं, सांख्य का मत नहीं लेते हैं। तब तो तर्हि सांख्य शिक्षकस्य तार्किकस्य मतम ग्राह्यम, सांख्य का शिक्षक है तार्किक नैयायिक, उसके मत को ग्रहण कर लेना चाहिए। अतः ऐसी आकांक्षा होने पे बताते हैं कि तथा इतरे तार्किका सांख्यैरित्येवं परस्पर विरुद्धार्थ कल्पनात। अन्य तार्किक भी सांख्यों के द्वारा ही सांख्यों के समान ही सांख्यैरित्येवं परस्पर विरुद्धार्थ कल्पनात, परस्पर विरुद्धार्थ की कल्पना करने वालों की, देखो पहले वह क्या बताया कि अन्य तार्किकों के द्वारा सांख्य लोग शिक्षित होते हैं, इसी प्रकार अन्य तार्किक लोग सांख्य के द्वारा शिक्षित हो जाएं, है ना। पहले क्या दिखाया कि अन्य तार्किक लोगों ने सांख्य को शिक्षा दी, अब यहाँ क्या बता रहे, तथा इतरे तार्किका सांख्य, अन्य तार्किक लोग सांख्यों के द्वारा भी शिक्षित, सांख्य वाले भी उन्हें सिखाएंगे कि भाई आप ऐसा कैसे कह रहे हो। इस तरह से परस्पर एक दूसरे को शिक्षा दे। उन्होंने नैयायिकों ने सांख्य वालों को शिक्षा दिया, सांख्य वालों ने नैयायिकों को शिक्षा दी। इत्येवं, इस तरह से परस्पर एक दूसरे को शिक्षा देते हुए और परस्पर विरुद्धार्थ कल्पना था। देखो टीका में दे दिए, तस्यापि सांख्ये न शिक्षितत्वात् न तदपि ग्राह्यम इत्यर्थ। अन्य तार्किक लोग भी सांख्य के द्वारा शिक्षित, जैसे सांख्य तार्किकों अन्य तार्किकों से शिक्षित है, अन्य तार्किक लोग को भी सांख्य शिक्षा दे देगा, मतलब उन्हें भी परास्त करेगा वो, परस्पर एक दूसरे के। अन्य तार्किकों ने इसको परास्त किया, इसके मत का खंडन किया, सांख्य उनके मत का फिर खंडन करेगा। इस तरह से तो जो है इत्येवं परस्पर विरुद्धार्थ कल्पनात, ये तो सभी लोग परस्पर एक दूसरे से विरुद्ध की अर्थ की कल्पना करने से, आमिषार्थिना एव प्राणिनो, जैसे प्राणी लोग मांस को चाहने वाले, कोई जानवर मर गया है तो वहाँ कई कुत्ते आ जाएंगे, कई कौवे, नाना प्रकार के पक्षी आके खाने लगेंगे, एक दूसरे के ऊपर झपट्टा मारेंगे। भागवत में भी जो भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में एक जो है कुरर पक्षी का भी आया कि वो कुरर पक्षी कहीं से कोई मांस का टुकड़ा मिल गया, लेके जा रहा है आसमान में, चोंच में अपने मांस का टुकड़ा दबा के खाने के लिए वो लेके जा रहा है। तब से दूसरे पक्षियों की दृष्टि पड़ी, बड़े बड़े पक्षी आके उसको झपट्टा मारने लगे। तब तक उसको मारते रहे जब तक उस टुकड़े को उसने छोड़ा नहीं। उस मांस के टुकड़े को छोड़ा तभी जाके उसकी जान बची। तो जैसे आमिष मांस को चाहने वाले जो प्राणी है परस्पर एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं, ऐसे ही देखो परस्पर एक दूसरे को शिक्षा दे रहे लोग, इसलिए अन्योन्य विरुद्ध मानार्थ दर्शितत्वात्, परस्पर एक दूसरे से विरुद्ध होने वाले, विरुद्धमान का अर्थ टिप्पणी में दिए विरुद्धमान, विरुद्धमान नहीं विरुद्धमान, एक दूसरे से जो विरुद्ध होने वाले अर्थ को दिखाने की वजह से है, अलग अलग सिद्धांत को मानने से। जैसे सांख्यवादी मानते सत्कार्यवाद, नैयायिक लोग मानते आरंभवाद। कई चीज़ों में देखिए अलग अलग वाद है। जैसे कार्य क्या है, तो सांख्य क्या कहेगा, कार्य सत्य है पहले से ही। अगर कार्य सत्य नहीं होता तो तेल के लिए तिल को क्यों ग्रहण करते, कहीं से भी तेल निकाल लो, इसलिए कार्य उत्पत्ति से पहले ही सत्य है। लेकिन वो व्यापार करके भले वो मिलता है, लेकिन प्रतिबंध हटा करके मिलता है,
कार्य पर सत्कार्य है। और नैयायिक लोग क्या कहेंगे? आरंभवाद, कि कोई भी कार्य नया उत्पन्न होता है, पहले से नहीं है, आरंभवाद मानते हैं। इस तरह से परस्पर विरुद्ध होने वाले अर्थ को दिखाते हैं, इसलिए परमार्थ तत्वा दूरम एवं अपकृष्यन्ते, परमार्थ तत्व से बहुत दूर हट जाते हैं। परमार्थ तत्व जो है उसकी झलक भी उन्हें नहीं मिलती। अतस्तन मतम अनादृत्य, इसलिए उनके मत का अनादर करके, उनके मत का अनादर कर देना चाहिए मुमुक्षुओं को। वेदांतार्थ तत्वम एकत्व दर्शनम प्रति आदरवंतो मुमुक्षवः स्युः, इसलिए उन तार्किकों के, सांख्य और नैयायिक, इन सबके मत का अनादर करके वेदांत का जो प्रतिपाद्य अर्थ है, जो तत्व, एकत्व दर्शन, एकत्व का ज्ञान, उस एकता, जीव ब्रह्म की एकता के ज्ञान के प्रति ही मुमुक्ष आदरवंतो, प्रति आदरवंतो मुमुक्षवः स्युः, मुमुक्षु लोग उस एकत्व दर्शन के प्रति ही आदर करे, उसी को ग्रहण करे। इति, इस हेतु से, इसीलिए तार्किक मत दोष प्रदर्शनम किंचित उच्यते अस्माभिः, तार्किकों के मत में थोड़ा सा दोष हम दिखा रहे हैं, जिससे कि मुमुक्षुओं की उस मत में श्रद्धा न हो। नहीं तो मुमुक्षु लोग जो है लोक में देखते हैं नाना प्रकार के पंथ, नाना प्रकार के मत, व्यक्ति भटक जाता है, गलत जगह पहुंच जाता है, सही जगह नहीं है ना। जैसे एक बार ओंकारेश्वर में ही एक लड़का कोई आया, ओंकारेश्वर में था, वहाँ छोटा बच्चा आया, आश्रम में रह रहा है, तब सही जगह पहुंचा था, लेकिन पता चला 4-6 दिन बाद, 10 दिन बाद कहीं से दूसरे महात्मा लोग देखे उसको नर्मदा में स्नान करते हुए। हम लोगों के आश्रमों में क्या होता है, किसी को जबरदस्ती नहीं, अगर आपके अंदर इच्छा है तो आप दीक्षा लो, संन्यास मार्ग ग्रहण करो, नहीं तो कोई किसी को जबरदस्ती नहीं बनाते कि आप बुला बुला करके नहीं बनाते। यहाँ तो बल्कि जो अपनी इच्छा से भी आते उनमें भी रिजेक्ट किया जाता है। अगर कुछ जो है देखेंगे, पहले पूछेंगे ठीक नहीं रहेगा तो उसको, जितने लोग आते आधे तो निकल जाते हैं, आधे लोग का ही हो पाता है। और दूसरे जगह पे देखता हूँ बुला बुला करके बनाएंगे और ढूंढते रहते हैं। तो वो नर्मदा में स्नान कर रहा है, वो लड़का छोटा है, 10-12-13 साल का होगा। तो कहीं से महात्मा लोग, दूसरे लोग देखे, अरे ये महात्मा जो है बहुत अच्छा सेवक, शिष्य इसको बनाएंगे सेवक, उसको पकड़ के ले गए बहका करके, ऐसा हो जाता है। इसलिए ऐसे ही मुमुक्षु लोग भी भटक करके तार्किक मत न ले ले, इसलिए यहाँ तार्किक मत में थोड़ा सा दोष दिखाया जा रहा है। तार्किक मत दोष प्रदर्शनम किंचित उच्यते, तार्किकों के मत में दोष का प्रदर्शन कुछ किया जा रहा है, अस्माभि, हम लोगों के द्वारा, न तो तार्किकवत तात्पर्य है। जैसे तार्किक लोग जो है दूसरे के मत में तात्पर्य से लड़ते रहते हैं, दुराग्रह रहता है, हमारा ये मत ठीक है, तुम्हारा मत ठीक नहीं है, दूसरे का मत खंडन करने में ही पूरी बुद्धि लगा देते हैं। ऐसा हम नहीं करें, थोड़ा दोष दिखा दे रहे जिससे मुमुक्षुओं में, उन मतों में आदर न हो, मुमुक्षुओं का उन मतों के प्रति आदर न हो। टीका में पहले देख लीजिए, कस्य तार्किकस्य मतम ग्राह्यम, सांख्य भी तर्क करने वाला है, नैयायिक भी तर्क करने वाला है, किस तार्किक का मत ले हम? इत्याशंक्य न कस्यापि, बोले किसी का भी मत लो। वो लोग तो परस्पर विरुद्ध अर्थ की कल्पना करके, जैसे मांस खाने के लिए वो सब जो है आपस में प्राणी लोग लड़ जाते हैं, ऐसे ही आपस में लड़ रहे वो लोग, परस्पर विरुद्ध अर्थ को दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसलिए परमार्थ तत्व से बहुत दूर है। इसलिए किसी भी तार्किक के मत को ग्रहण मत करो। टीका में आगे, तर्हि त्वया तार्किक मतम किमर्थम दूष्यते, बोले जब तार्किक मत ठीक नहीं तो आप उसका दूषण क्यों कर रहे हो? भाई आप अपने जो है हाथ गंदा क्यों कर रहे हो?
कहीं कालिमा लगी हुई है तो आप अपने हाथ गंदे क्यों कर रहे? आपको क्या पड़ी, आप इधर अपने में मस्त रहो। कई लोग कहते हैं महाराज आप लोग क्यों इतना जो है खंडन मंडन करते रहते हैं, आप लोगों को क्या राग द्वेष करने की आवश्यकता है? भाई यहाँ राग द्वेष के लिए खंडन आदि नहीं हो रहा है। खंडन इसलिए होता है कि दूसरे उस गलत मत में श्रद्धा न उत्पन्न हो जाए मुमुक्षु को, इसलिए कुछ थोड़ा उस मत में दोष प्रदर्शन किया जाता है। कोई राग द्वेष से नहीं किया जा रहा है, आप न फंसो इसके लिए सब बताया जा रहा है। ये कोई राग द्वेष से नहीं समझना। परस्परम एवं तैर दूषितत्वात्, परस्पर वो लोग आपस में एक दूसरे का दूषण करते हैं, इसलिए तव तद्वदेव द्वेषादि मत प्रसंगात। तो देखो दूसरा कह रहा है ना, समझा रहा है सिद्धांती को, बोले वो लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं, आप उनके बीच में क्यों जा रहे हैं? आप उनके बीच में जाओगे तो आप भी द्वेष वाले द्वेष आदि करने लगोगे, राग द्वेष से युक्त हो जाओगे। तो परस्परम एवं तैर दूषितत्वात् तव तद्वदेव द्वेषादि मत प्रसंगात, वो लोग परस्पर एक दूसरे का दूषण करते हैं। जैसे आप उनमें द्वेष राग द्वेष है, वैसे आप में भी राग द्वेष की आपत्ति आ जाएगी, इसलिए आप दूर ही रहो, क्यों उनका खंडन कर रहे हो? तो बोल रहे हैं अतः, इसलिए यहाँ सिद्धांती ने कह दिया, भाष्यकार भगवान ने दिखाया कि जैसे आमिष को चाहने वाले प्राणी लोग आपस में झगड़ते हैं, ऐसे ये लोग झगड़ रहे, इसलिए उनके मत का अनादर करके एकत्व दर्शन के प्रति मुमुक्षु लोग आदर वाले हो, इसलिए थोड़ा सा दोष दिखा रहे हैं। देखो दे दी वो पंक्ति आ गई भाष्य में, दूसरी पंक्ति में था अतस्तन मतम अनादृत्य, इसलिए उनके मत का अनादर करके थोड़ा सा दूषण दिया जा रहा है, जिससे हमारा उनके प्रति श्रद्धा न हो। अब इस पे भाष्य में श्लोक आएगा, इसको हम लोग कल से यहाँ से विचार करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।